हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आप सबको ये न्यूज़ मिल ही चुकी होगी कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है और वहाँ की माइनॉरिटी यानी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर काफ़ी रोष भी देश में देखने को मिला है। और हिंडनबर्ग का मामला कुल मिलाकर के भारत को बहुत परेशान करने की कोशिश बाहरी शक्तियों के द्वारा और उनके एजेंट्स जो पॉलिटिकल सेटअप में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको अभी कुछ बहुत चीज़ों की समझ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शशि थरूर का ये स्टेटमेंट आपको देखना चाहिए। ये कांग्रेस की पार्टी के मेंबर ही हैं, लेकिन एक मैच्योरिटी जो होता है, एक राइटर लेखक, वो इन सब चीजों से उठ करके सवाल उठाता है। और आपको मैं बताता हूं 1971 की लड़ाई की बात है। 93,000 यानी 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था। उनको हवाई जहाज से पर्चे फेंके गए थे कि आपकी सरकार आपका कुछ नहीं करेगी। 30 लाख बांग्लादेश में लोगों को मार दिया गया था। और आपको हम बता दें, खतना आप जानते होंगे, खतना चेक कर करके हिंदुओं को उस समय भी मारा गया था। आपने एक दो वीडियो देखा होगा जिसमें ये चीजें यहां इस समय भी दिखे गए। आखिर ये लोग हैं कौन? देखो, ये लोग पाकिस्तान समर्थित वो लोग हैं जो बांग्लादेश का आप राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ोगे तो उसमें बंगाली भाषा को ये प्रमोट करना नहीं चाहते थे। अब चूंकि भाषा ऐसी चीज है कि आप किसी पे थोपोगे तो वो विद्रोह होगा। शेख मुजीबुर रहमान के चुनाव जीतने के बावजूद भी उनको राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया, तो फिर ये विद्रोह शुरू हुआ। उसमें मुक्ति वाहिनी इंडियन फोर्सेज की हेल्प से बनाया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया और आखिरकार पाकिस्तान, मतलब एक कहा जाता है ना लतखोर वाली आदत, जो मैं बिहारी स्टूडेंट हूँ, बिहारी भाषा में अगर आपको बताऊं, उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी। उसकी सैनिकों ने अनकंडीशनल सरेंडर किया, उसके बावजूद हमने बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो ये पाकिस्तान समर्थित जो लोग हैं, जिन्होंने ये नहीं चाहते हैं कि भारत पाक, मतलब दो गुट है पाकिस्तान में, आप सीधे समझो, वो चाहते ही नहीं है कि दूसरे वाले की भारत के साथ रिश्ता अच्छा हो। इसमें एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। इसमें जो बीएनपी है और अवामी लीग हमेशा भारत समर्थित रही है। बहुत सारे बांग्लादेश के वर्कर आते हैं भारत में काम करने। और सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि बीएसएफ अभी किसी को आने नहीं दे रही है। एक सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि हिंदुओं के बेस में कितने टेररिस्ट घुस जाए ये कोई नहीं जानता है। आप ये चीज देखोगे, डिसरेस्पेक्टफुल अटैक शशि थरूर ने कहा है। और इसमें जो न्यूज निकल के आ रही है, कांग्रेस एमपी शशि थरूर मंडे डिनाउंस द वैंडलिज्म ऑफ ए स्टैच्यू एट 1970 आर्मी मेमोरियल, जो कॉम्प्लेक्स था, आपने देखा होगा इंदिरा कॉम्प्लेक्स, इंदिरा गांधी के नाम पे जो था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही तीन चीजों को, वो जो साइन हुआ था, सिग्नेचर हुआ था यहाँ दो लोगों के बीच में, ये भी यहाँ दिख रहा है। पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया। वो क्या झूठ को झूठ लाने से थोड़ी ना हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये सारी चीजें आप देखोगे। मोहम्मद यूनुस, चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, 30 से ज्यादा इसके पास मिनिस्ट्री है। अब यही सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री के मामले में बांग्लादेश का इकलौता पिता हो गया है अभी के टाइम में। फॉर ऑल द सिटीजन इंक्लूडिंग पीपल ऑफ ऑल माइनॉरिटी फेथ इन द कंट्री, इंडिया स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश एट द टर्बुलेंट टाइम, बट सच अनार्किक एक्सेस कैन नेवर बी कंटेन्ड, रीड दिस पोस्ट। ये सब चीजें यहाँ पे आप देखोगे। तो शेख हसीना रिजिग्नेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर और भाग गई वहां से, और ये आप मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं। वहां हिंदुओं के साथ जो अत्याचार और बर्बरता हो रही है उसका आप एक साधारण नमूना देख सकते हो। लेकिन हाँ, हमारे देश को हर चीज में ये लोग कम आंक रहे हैं। आपने देखा होगा इसी टाइम पे जब इंडिया के लोग डिस्टर्ब है इस बात से कि कितना ज्यादा परेशान है इस बात की कि वहां माइनॉरिटी यानी वहां के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उसी समय हिंडनबर्ग का रिसर्च आता है। ये सब किसी तरफ इशारा करता है, डिस्टेबिलाइज करने की कोशिश। एक प्रधानमंत्री आया जो बहुत चीजें उसने एक शेर की तरह दहाड़ के किया। हर सरकार से कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ अच्छाई भी होती है। हाँ, माना कि ये सरकार जो है वो नौकरी और बाकी जो इनके गर्म जोशी वाले मुद्दे हैं वो नहीं पूरा कर पा रही है। लेकिन इंडिया की एक इमेज बनाने में, इमेज बिल्डिंग में इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ये तो आप नहीं निकाल सकते हो। दूसरी चीज है कि आपको दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं दिखेगा जहां पे, मतलब मेरे हिसाब से मुस्लिम्स के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो बहुत शांतिप्रिय इंसान हैं। मुस्लिमों में कुछ जो कट्टरपंथी रेडिकल्स लोग हैं वो तोड़फोड़ मचाते हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा देश ले लो जहां ये पूर्ण रूप से शांति से रह रहे हो, वो शायद सऊदी अरेबिया, यूएई, यही सब देश है जहां पे स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। वहां ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां के नेता जो है वो बहुत समझदार है। वो समझ गया कि बिजनेस करना है, धर्म का ज्यादा नशा नहीं रहेगा तो लोग आपस में मार काट के मरेंगे। आप इस चीज को समझ लो। तो एजेंडा जो है ये इनका क्लियर है कि भाई कैसे भी करके भारत को परेशान करना है। लेकिन अब जाकर की स्थितियां थोड़ी काबू में आई हैं, वहां लोग सड़कों पे निकले हैं और इन्होंने भी विल ट्राई टू ब्रिंग बैक शेख हसीना इफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा कि बांग्लादेश की अब इंटरिम गवर्नमेंट पे भारत सरकार की तरफ से दबाव आ रहा है डिप्लोमेटिकली कि बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट जो है टेक स्टेप ऐसा लेगी कि जो शेख हसीना को फिर से लाया जाए। कोटा प्रोटेस्ट वगैरह खत्म हो गया, लॉ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट भी किया गया। आप देख सकते हो इन्होंने क्या आरोप लगाया है बांग्लादेश की पीएम ने, आपने ये भी देखा है। इन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाई इसमें यूएस कहा था, सेंट मार्टिन आइलैंड उन्होंने मांगा था, हमने दिया नहीं। बात समझ में आ रहा है आपको?
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाई नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज, पीस प्राइज इनको मिला है, मोहम्मद यूनुस को। हुसैन also addressed Dhaka Delhi relations saying it is important and people feel India is a good friend of Bangladesh। अब ये चीज़ आप समझो कि इंडिया को ये लोग अब अपने जगह पे आ रहे हैं धीरे धीरे। शेख हसीना करेंटली इंडिया में है, इनको कहीं भी वीजा अप्रूव नहीं किया गया, डिप्लोमेटिक वीजा इनको मिल नहीं रहा है। शेख हसीना इज करेंटली रिसाइडिंग इन इंडिया, हैज लेवल्ड एक्यूजेशन अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट लीजिंग देयर इन्वॉल्वमेंट इन रिमूवल फ्रॉम पावर। अब ये यूएस की पॉलिसी हमेशा से रही है, याद रखिएगा। उसको अपने पावर और कंट्रोल्स को वो कभी भी बढ़ाना चाहता है, घटाना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि भाई हमारा पावर जरूर बढ़े। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं कुछ जीके से पॉइंट बता दूं कि ये है अपना भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसपे अभी सारा बवाल आप देख रहे हो। और आपको ये बताना है बच्चों कि ये जो बांग्लादेश है ये भारत की सबसे लंबी बाउंड्री इससे लगती है। क्योंकि देखो आप ये मैप देखोगे आप क्लियरली खुद समझ जाओगे इस चीज़ को। ये यहाँ से आप देखोगे, आप एक सेकंड, ये वाली बाउंड्री जो है ना, ये ऐसे, ये बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं ये बताना है। दूसरा, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चलो ये तो हमने बता दिया आपको, 4096 किलोमीटर हैं। अगर आप बॉर्डर वाइज दूरी की बात करोगे तो कितने दूरी हो जाएंगे? 4096 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगता है। कारण क्या है कि इनका बाउंड्री का आप देखोगे हमारे देश से 3 साइड से घिरा हुआ, और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है जिसमें माजुली आइलैंड आपने सुना होगा, जो सुंदरबन के डेल्टा है वो सब बंगाल और बांग्लादेश में दोनों में फैले हुए हैं। तो ये चीज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो अगर हम देखें तो वो कौन है आपको कमेंट करके बताना है। जीके के पार्ट्स को रिवीजन करते रहना है। अगर आप देखोगे तो भारत की जो बाउंड्री लगी हुई है उसको जरा गौर फरमाइए और देखिए इसको, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कहाँ कहाँ से लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं यहाँ पे, आप देखोगे तो छोटी छोटी नदियों से लोग कोशिश कर रहे हैं आने का, लेकिन समस्या है वो नहीं है। हमारे देश में ऑलरेडी पॉपुलेशन का बहुत बोझ है, और बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है बीएसएफ ने पूरा सील करके रखा है। और जो मिनिस्ट्रियल ऑर्डर है वो ये कहते हैं कि भाई लोगों को अगर आना भी होगा तो उसका एक फॉर्मल प्रोसेस है, आप उसके तरफ आइए। हर जगह झगड़ा मारपीट हुआ तो भारत को ही लोग सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। ऐसे कर करके भी पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। किसी कम्युनिटी की भी बात करें, आप देखोगे रोहिंग्या में प्रॉब्लम हुआ तो हर चीज़ का बड़ा भाई, मतलब देखो अगर इन लोगों को साथ देना हो, छोटे मोटे देश वाले जैसे श्रीलंका है, पाक स्टेट और जो पाक बे से अलग होता है, बे ऑफ बंगाल यहाँ हो गया, इन सब देशों को प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से लोग इधर आना शुरू हो जाते हैं। आप सीधा समझो कि भारत पे ऑलरेडी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ पड़ा है। हमें अपने जनसंख्या नीति लागू करनी पड़ेगी जिससे जो जनसंख्या कंट्रोल हो। आपको मालूम है दुनिया में वीजा सिस्टम नहीं था पहले, ठीक है, लेकिन जब से ये मारकाट होना शुरू हुआ न्यू मॉडर्न एरा में 1950 के बाद, तो लोग एक दूसरे से दूसरे देश में जाना शुरू कर दिए। इजराइल का आप हालत देख ही रहे हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप हिंसा करोगे तो उससे जो नहीं हिंसा करने वाले लोग हैं वो शांति प्रिय वाली जगह पे जाएंगे। वो हमेशा से दुनिया का रूल रहा है, ठीक है। और कुछ लोग इसमें ऐसे ही हैं, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो दूसरे जो लोगों को हड़पना चाहती हैं, उनकी पॉलिसी का साथ देना चाहती हैं। तो ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये सब हमारे देश के साथ ना हो। तो पॉपुलेशन प्रेशर को थोड़ा मतलब रिलीज करना पड़ेगा हमें। एक सहिष्णुता, एक टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको थोड़ा लिमिट में रख करके और ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर हर देश में प्रॉब्लम होगा और वो भारत ही आने लगे तो भारत के पास भी संसाधन एक समय कम हो जाएंगे। आप देख रहे हो ना, गर्मी इतनी पड़ रही है, पेड़ पौधे क्यों काटे जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इंसानों का लालच हावी हो गया। फैक्ट्री बनाने, क्यों फैक्ट्री बनाने भाई? क्योंकि कंज्यूमर्स हैं खाने पीने के लिए। अगर पॉपुलेशन इतना एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तो ये स्थितियाँ नहीं होती। तो मोटा मोटी बांग्लादेश की जो न्यूज़ आपको समझने वाली थी वो यही है कि बांग्लादेश का न्यूज़ में आप जो भी देखोगे डिसरेस्पेक्टफुल तो कहाँ ही है। और बांग्लादेश के जो मतलब हिंदुओं को बचाने के लिए न्यूयॉर्क में या बाकी जगहों पे, कनाडा में, बिहार में, आपको बनारस में भी बहुत जगह इन चीज़ों के लिए आंदोलन हुए हैं और इस चीज़ को सीरियसली ले रही है वहाँ की सरकार। तो हम लोग यही उपेक्षा करते हैं कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब ठीक होगा, ठीक है। त्रिपुरा पुलिस स्टेशन में भी आप देखोगे तो ये प्रोटेस्ट होने लगा है वहाँ। और जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो त्रिपुरा पुलिस ने क्लोजली मॉनिटरिंग भी की पीस खराब करने के लिए। त्रिपुरा कहाँ है? आप अगर देखोगे त्रिपुरा की स्थिति तो त्रिपुरा एकदम बॉर्डर पे है। आपको मैंने मैप में भी अभी दिखाया, एकदम त्रिपुरा बॉर्डर। ये देखो आप, ये बांग्लादेश है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे चितगोंग के बगल में, आप ये आराम से देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आप देखो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमारा हुआ था, है ना। हमने पूरा एक संसद बदला है, संसद में एक प्रस्ताव रख के इसको फॉर्मलाइज किया है। ये देखोगे आप
ये हो गया त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा, ये त्रिपुरा की बाउंड्री है, ये पूरा लगा हुआ है। तो यहाँ किसी तरीके का अनरेस्ट अगर हो तो बाहर के जो देश हैं वो चाहते हैं, मणिपुर जल ही रहा है, आप देख रहे हो इसमें भारत के लोगों का रोल कम है, ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से भारत को डिस्टेबिलाइज करो। और भारत का जो डिस्टर्ब जोन है वो कौन कौन है, आप देखो जब से नई सरकार बनी है तब से ये जम्मू वाले रीजन में अटैक हो रहा है। तो हम भारतीयों को यूनाइट होकर के रहना है और ये समझदारी दिखानी है इसमें, क्योंकि यही पैनिक होना, वो तो चाहते हैं कि हम पैनिक हो, घबराएं और चीज़ों को तकलीफ करें। देखो ये करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स या जो स्टूडेंट्स को जानने की एक सोच डेवलप करने की एक चीज़ें हैं वो हम लगातार अब करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।